किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, हमें ट्रंच की खेती पहली बार करने का मौका मिला। डरते डरते की, लेकिन विश्वास इसलिए था क्योंकि हमारे किसान भाई जो कर रहे हैं उनकी बातें सुन के सच्चाई लगी। हमें लग रहा था 60 इंच पर है, कैसे इसकी ये दूरी भरेगी। अब ये देखिए मिल गई आपस में, घास भी हो गई है। अब 2-4 रोज़ में एक सोनालिका का छोटा ट्रैक्टर और रूटावेटर जो कंपनी वालों ने बोला है वो डेमो के लिए भेज रहे हैं, उससे हम जुताई करेंगे। दूसरा, उस ट्रैक्टर का भी पता लगेगा जब उसको चलाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे तो किसान भाइयों को बताएंगे कि ये लेना चाहिए या दूसरी कंपनी का लेना चाहिए, क्योंकि बिना बरते किसी चीज़ का पता नहीं चल पाता। घास फूंकने की दवाई की थी, लेकिन देखो फिर भी घास जोर लगा रही है। लेकिन अब जुताई होगी तो ये दब जाएगी। कुछ हमने ये प्योत तैयार थी, ये लगा दिए पेड़, ये बिल्कुल लेट होगी, देर में लगाए हमने। दूसरे खेत की हमने मिट्टी निकाल दी थी, इसकी नहीं निकाल ली क्योंकि हम भी थक लिए। कहा पहले खुदा फिर नड़ाई मट्टी काटते फजीता होता। तो भाइयों, इसमें ब्यात कम फूट रहा है और जो दूसरे वाला है उसमें अब बहुत निकल रहा है, जबकि वो छोटा है इससे। उसमें जमाव बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि इसमें भी कम नहीं है। अब ये जो इसका पत्ता है 6 फुट ऊंचा हो गया, अच्छा लग रहा है। अब तो भर सी गया। अभी हमें छोटे यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी, आगे देखते हैं क्या होगा। फ़िलहाल तो जुताई की जाएगी क्योंकि इसमें बड़ा ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ना मिट्टी चढ़ा पाएगा। देखो ब्यात तो निकल रहा है इसमें अब भी, हालांकि मिट्टी इस पर कम से कम मेरे ख्याल में 1 फुट आ गई है। 1 फुट नहीं तो 6-7 इंच तो ज़रूर आ गई होगी। ये बालकों ने, हमारे पुनीत बबलू ने धोरे का खुड बो दिया था। अब दिक्कत ये पड़ेगी, अगर हम ट्रैक्टर ला कर यूँ घुमाएंगे तो ये धोरे का खुड जरूर टूटेगा। अगर ये ना होता तो ट्रैक्टर और भी ज़्यादा उभर जाता, लेकिन वो नहीं मानने नुगे। इससे जो है ना यार अम्पारली चमकेगा, पर्दा सा दिखाई देगा। अब पर्दे के चक्कर में वो गड़बड़ कर गए। भाइयों 5 बीघे है, कोई मुश्किल नहीं। इसमें तो हम देखेंगे, किसी को ठेका भी दे देंगे मिट्टी चढ़ाने का। अगर सही रहा तो मिट्टी चढ़वा देंगे फावड़े से। वैसे इसका जो पोवा है मोटा है और गन्ने की गिनती भी बहुत है। ये देखिए एक धोर से गन्ना ही गन्ना है भाइयों। थोड़ा कम रहेगा तो मोटाई ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी तय है। यहाँ घास ज़्यादा जोर लगा रही है। इसमें बबलू ने खरपतवार नाशक स्प्रे तो किया था, पता नहीं कौन कौन सी दवाई की थी, लेकिन उससे ये मोथा वोथा तो गायब हो गया। ये चौड़े पत्ते से कि ये नहीं फूक पाई। कोई किसान भाई जानता हो इसके बारे में, इस दवाई के बारे में, तो थोड़ा बताएं। इस घास को ख़त्म करने के लिए जो बिल्कुल कलर बना दे, ये दवाई ठीक रहेगी या नहीं। भाइयों हमें तो ये पसंद आ रही है अपनी तिबरसी। कल एक रिश्तेदार आ गए, कसम खवाने लगे कि झूठ बोल रहे, तिबरसी पेडी है ही नहीं। देखो कितनी सुंदर खड़ी है और बहुत अच्छा भी आता है। इसमें बबलू पुनीत ने बहुत मेहनत की। मेहनत क्या की, कुछ हल तो चलाया नहीं, एक बार कल्टीवेटर निकलवा कर मिट्टी चढ़ा दी थी। समय पे स्प्रे होता रहा, अभी तक इसमें किसी किस्म का कीड़ा नहीं दिखाई दिया। अब इसमें फटेरा और 1-2 दवाइयाँ और की हैं, जिसका 90 दिन तक असर रहता है। 90 दिन का मतलब है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहेगा। फिर इसे बंधवा के ऐसी बात होगी, फिर अंदर देखने के बाद में। ये भाई हमारा वो है 2 आँख वाला। अब तो इसमें ब्यात बहुत बढ़िया हो गया है जमाव।
इसमें हमने घास फूकने की दवाई नहीं की, घसियारे मज़ा ले रहे हैं, रोज़ ले जा रहे हैं गठिया बांध बांध। अब इसमें 1-2 दिन में ट्रैक्टर आने वाला है सोनालिका का, उससे हम रोटावेटर चलाएंगे 2-2 बार। तो जब ये बीच की घास ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप ही घास कम होगी। ये कुछ पता नहीं क्यों हल्के से रह गई। इसकी भाई हमने एक कक छाप मिट्टी निकाल दी थी, इससे जमाव बढ़ा, इसका बहुत जमाव हो गया अब इसमें। हालांकि हाइट कम है दूसरे खेत से, लेकिन अब इसमें ब्यांत बहुत हो गया। देखो एक आँख में कितना है, 2 4 6 8 8 9 है पोवे एक आँख में। तो जब इस तरह बढ़ रहे हैं तो अच्छा गन्ना होगा ये भी। इससे एक फ़ायदा और हो गया, अगर कम ब्यांत रहेगा इसका जमाव तो गन्ने की मोटाई बढ़ेगी। अब देखिए ये हमने मिट्टी निकाल दी थी, इसमें देखिए आप 2 3 4 5 6 7 8 8 8 10 10 पोवे हैं एक जगह, और एक देखो एक धोरे से चल रहे हैं। मिट्टी निकालने से भाइयों इसका ब्यांत बहुत निकला, हर पोए में से कितनी कितनी आँखें निकल रही हैं। अब इसकी घास नहीं हम फूकने की स्प्रे करेंगे, अब से सीधा ट्रैक्टर चलेगा। कंपनी वालों ने आश्वासन दिया है कि कल परसों में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। मौसम भी ख़राब चल रहा है, अगर बारिश पड़ेगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। अब छोटा ट्रैक्टर चला के देखेंगे इसमें। ये देखिए कितने स्वस्थ पौधे दिखाई दे रहे हैं। दूसरे खेत की तो घास मतलब पत्ते आपस में मिल गए। ये भाई ये 2 खूड़ उसके हैं, एक 18 बीज दिया था मिल कामदार ने, इसकी हाइट कुछ कम रहेगी। ये अलग ही चमक रहे हैं छोटे खूड़। भाइयों अब का सीज़न ऐसा रहा है कि इसमें गर्म हवाएं नहीं चली। देखो गन्ने की जो फसल है ये लू पसंद करती हैं, गर्म हवा पछवा हवा। गर्मी पड़े पूरी और पानी देने नीचे से बरसात को कम मानती है। जिस साल बारिश ज़्यादा होती है भाइयों गन्ने की पैदावार उस साल कम होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, आपके यहाँ कैसा हो हमें नहीं पता। बारिश तो मानती है लेकिन रोज़ नहीं। एक बारिश पड़ जाए 10-15 दिन के लिए गर्म हवा चले तब फसल बढ़ती है। ये बाद की गिरी है, पीछे पीली पीली चमक रही थी पिछली वीडियो में, ये भी सारी काली होगी। ये भी अब चल पड़ी ऊपर को। अब देखते हैं 3 वर्ष का एवरेज क्या आएगा। अगर इसका एवरेज बढ़िया रहा तो अगली बार हम जो इनमें दूसरी बार की पेडी है इसको फिर रखेंगे तीसरी बार के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ बोने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी दूसरे की पेडी है आपका। हमारा काम लेट हो गया ट्यूबवेल का, बरसात आ गई। इसकी हमें थोड़ी सी नींव भरनी है, अब तो नहीं भर पाएंगे, अगले साल ही नंबर आएगा इसका फिर। हाँ लेकिन यहाँ जी लगता है, एकांत में बिल्कुल अपने चक के बीच में है ट्यूबवेल। कोई खड़का नहीं दड़का नहीं, फालतू आदमी से मतलब नहीं है। एकांत शांत में शांति से बैठे रहो। बबलू और मैं घूमने आए थे। हेलो हाय बबलू। दिन छिप गया भाइयों, 7:25 गाँव में लाइट जलने लगी है। ये भाइयों ज़्यादा गांव से मिला भी चक ठीक नहीं होता, 1-2 खेत दूर होना चाहिए, फिर वो गंदगी जाती है, गांव का पानी गंदा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। थोड़ा मैं बबलू से बात कर रहा हूँ। बबलू एक बात बता, जैसे हमारी ईख में कोई कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा तो किसान भाइयों को बता इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है जो बचा जा सके कीड़े से। इसके लिए तो अपनी कमर मजबूत चाहिए। स्प्रे करो। अब हमने जिसमें 4थी 5वीं स्प्रे करी, और अपने रोज खेत में जाओ, देखो दोनों टाइम अपने खेत में घूम के कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही। कुछ किसान भाई कीड़ा लगने के बाद में जागते हैं। हाँ अभी एक का भाई का बिजनौर से फ़ोन आया था, वे जब जाग गए, जब करीब 80% खेत खा लिया उनका, बैठ गया बिल्कुल,
दोस्तों ये जो है अप्रैल मई मार्च का लास्ट, आधे मार्च से बाद में मान के चलो आप, क्या होता है ये 3 ही महीने हैं किसान के कमाने के। 3 महीने किसान को अपनी फसल का पूरा ध्यान रखना चाहिए, फिर पूरी साल मतलब मौज लेनी जब गन्ना तैयार हो जाए। तो भाइयों हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के साल्ट वाली दवाइयाँ हैं, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो है करते रहना चाहिए। कोई भी कीटनाशक हो समय हमने तो ज़्यादातर पहले तो कोरोजन की थी और अब फटेरा डाल दिया, को डाल रहे हैं, और काफ़ी दिन से हम दोनों चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। कोरोजन का रिजल्ट भी ठीक है, और अपना हमने अब वो करी है हमला बोल दो, या तो साल्ट के हिसाब से बोल दो या हमला कह दो, वो भी करी 100 ग्राम बीघे के हिसाब से, और NPK करा मिक्सचर। जो किसान भाई कह रहे कि हमारा वो आ गया टॉप बोरर आ गया, उसके लिए क्या दिखाई दे रहा है आप, जो क्या करना चाहिए तुरंत? बस अब तो उसमें फटेरा डाल लो। फेराडोन का तो मैं कहने का नहीं, वो तो ज़्यादा खतरनाक है, नमी का मौसम है, कभी ऊपर पहुंच जाओ। पर अपनी का ध्यान रखो, जैसे रोज़ देखो अपने खेत में हमें क्या लग रहा क्या नहीं। ऐसा लग, खेत में सच्चा किसान वो है जो खेत में जाके खेत के पास घूमे और खेत ऐसा लगे जैसे उससे बात कर रहा हो। मैं आज आया सुबह, हमारा परला खेत था, उसने ऐसा करा कि देख ले मौसम ख़राब है, बचा सके तो मुझे बचा ले। मेरा हो गया सिर में दर्द, मैंने पापा को का हिसाब लगाया, लोकेशन देखी गाड़ी की, ये वहाँ जा रहे थे खतौली की साइड। मैं कहा भाई वे तो बहुत देर में आओगे। फिर मैंने दवाई रखी थी, तुरंत मिलाई, 9-10 टंकी मारी खेत में। कौन कौन सी दवाई थी उसमें तो वो थी हमला एक तो, अच्छा नागार्जुन के नाम से थी, हमारी हमला तो थी नहीं, लेकिन क्लोरोफोरिफॉस और साइपरमेथ्रिन साल्ट होना चाहिए बस उसमें, और फंगीसाइड डाला और NPK डाला लिक्विड, मिलाया तीनों 100 ग्राम के हिसाब से और कर दिया। अब ये है मतलब खेत थैंक्स बोल रहा मुझे। थैंक यू बोल रहा। हाँ तो किसान भाइयों बबलू की बात सुनी। बबलू जो BSc AG है, इसने सारे ये पढ़ाई पढ़ी है, मैं तो थोड़ा कम जानता हूँ इसके मुकाबले, तो इसे पूरी जानकारी है। अगर किसी भाई को ज़्यादा दिक्कत हो तो बबलू का नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप बबलू से पूछताछ कर सकते हो। वैसे तो 12 बजे से 4 बजे के बीच में न मिला हुआ, 12 बजे और 4, हाँ तो देखो दोपहर को आराम करना पड़ता है, सुबह मिला ले 8 से 12 तक और शाम को 4 बजे से 6-7 बजे तक, 9 बजे तक लास्ट। 9 बजे तक बात कर सकते हैं। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, या मुझे कॉल कर देना, मेरा नंबर तो सबके पास है, मैं बात करा दूंगा आपकी। सब किसान हो फोन करिए। ऐसे तो आप अब और कुछ बताना चाहे? बस यही कहना, किसान तो सभी होशियार है, सबको पता, आधे तो करना नहीं चाह रहे। अन्य तो जो किसान अपनी खेती में मेहनत कर रहा है तो गन्ना तो अपने आप ही बढ़िया होगा, कोई सी भी फसल होगी। ज़्यादातर किसान समय पे कर नहीं पाते, कर नहीं पा आलकस। रहे, इनका फेर कर देंगे। लेकिन टॉप बोरर का समय सबसे हॉट समय चल रहा है इस टाइम जो कई है बार वो। किसान आलसी हो जाए, या कई बार ऐसे काम निकल जाए वो समय नहीं निकाल पाते हैं, हाँ जी, तो समय निकालना भाई ये बहुत एक ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा है अपनी दवाई का स्टॉक रखें अपने पास में। मान लो आपके पास में आज तो आपको ने कीड़ा देखा, 2 दिन का हो गया लॉकडाउन, तीसरे दिन आपको दवाई मिलेगी, चौथे दिन तो 3 दिन 4 दिन में तो खेत मान के चलो आप 70% खत्म हो जाएगा। दवाई तो 15 दिन पहले अपने घर पर ले आऊँ। 3 एकड़ की रखें, अगर आपको 1 एकड़ की करनी तो 3 एकड़ का स्टॉक बना कर रखें आप अपनी ज़मीन के हिसाब से, मतलब फालतू। तो फिर उसमें रूटीन चलता रहेगा, जैसे ही ख़त्म होने को लगेगा हमारे पास में ख़त्म होगी तो तुरंत लिया मैं। हाँ जैसे किसी जरा आपका डाई नहीं मिल पाई समय पे, यूरिया नहीं मिल पा रहा, हाँ अब यूरिया की समस्या आ तो रही पहले बहुत अपना ज़्यादा। स्टॉक रखें ताकि समय पे दिक्कत ना पड़े। जैसे आड़ू बोने वाला किसान 2 महीने पहले आड़ू वो डाई वगैरह घर पे ला कर ले आता, मतलब रख लेता है, पर लानी तो हमें फिर भी है, क्योंकि समय पे नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती। तो किसान भाइयों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।